नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी 2013 का प्रश्न पत्र। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परली आंखें जो हैं किस प्रकार के चित्रों की विशेषता है। जो परली आंखें हैं किस प्रकार के चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन है हमारे मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी। ये जो परली आंखें हैं वो किस शैली में बनाई जाती हैं, किस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं, किस शैली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है हमारा एक का डी, अपभ्रंश शैली की। ठीक है, अपभ्रंश शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था। पाल शैली के जो चित्र थे उनका मुख्य विषय क्या था। बौद्ध था, बारामासा था, कि रंगमाला था, कि श्रृंगार था। क्या था। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। बौद्ध, बारामासा, रागमाला, श्रृंगार। दो का क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सड़क किससे संबंधित है। चित्रकला से, मूर्तिकला से, वस्त्र से, स्थापत्य से। तो ये सड़क किससे है, चित्रकला से। ठीक है, ये काम सूत्र की जो टीका है, ठीक है, जय मंगला, इसमें सड़क का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है हमारे अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव, श्री शंकु। तो रस सिद्धांत का किसने सिद्धांत प्रतिपादन किया है, तो अभिनव गुप्त ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। चित्रकला से, मूर्तिकला से, नाटक से। चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से। तो हमारा 5 का क्या है, ए। केवल ये किससे है, चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम जिसका महत्व है कला, साहित्य, कलाकार, कला साहित्य। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है, तो किसका महत्व होता है, कला का। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था। जैन था, बौद्ध था, ब्राह्मण था, कि श्रृंगार। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन। जो अपभ्रंश शैली थी के जो विषय था वो था जैन। सड़क सिद्धांत किस ग्रंथ से है। अभी देखिए मैंने बताया था ना कि किस ग्रंथ से है। ऑप्शन से हमारे कामसूत्र, धर्मोत्तर, राजित प्रच्छा, जय मंगला। ये किससे है, 8 का क्या हो जाएगा, टी। ये जो कामसूत्र है इस पर ही ये टीका है, जय मंगला, किसकी है, यशोधर पंडित की। ठीक है, कामसूत्र के तीसरे अध्याय पर, कामसूत्र का जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय पर टीका है। ठीक है, निम्नलिखित में चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या चित्रकला से संबंधित नहीं। रूप होता है, प्रमाण होता है, भाव होता है। चित्रकला में लिपि नहीं होती, चित्रकला की कोई लिपि नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं। ऑप्शन है 9, 6, 5, 10। तो कितने दिखाई देते हैं, 9। इस संरचना के प्रमुख 2 तत्व कौन से हैं। कोई भी जब संरचना होती है उसके 2 तत्व कौन से होते हैं। 11 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शंस रूप और स्थान, वर्ण और बनावट, रेखा और आकृति, छाया और प्रकाश। तो क्या होता है, रूप और स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। मूल रंग कौन से हैं। पीला, लाल, नीला, हरा लाल, श्वेत काला लाल, लाल काला हरा। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, बताया मैंने कई टेस्ट सीरीज में, पी नीला या नी पीला। ठीक है, बात एक ही है। तो कौन सा हो जाएगा, 12 का कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक जो ग्रंथ हैं किस चित्र पर बने हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने थे। जो सबसे पहले जो चित्र बने वो किस पर बने थे। ऑप्शन है हमारा ताड़पत्र पे, कागज पे, चर्म पे, वस्त्र पे। तो किस पे बने हैं, ताड़पत्र पे।
अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? कैसी चित्रकला है? म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, ग्राफिक। तो क्या है ये? फ्रेस्को है। बादामी किस प्रदेश में है? ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रज्मनामा ये चित्र किससे संबंधित है? जो रज्मनामा है वो उसके चित्र किससे संबंधित है, मतलब वो क्या है? रामायण है, महाभारत है, मेघदूत है कि गीत गीत गोविंद है? तो 16 का क्या हो जाएगा? बी। ये जो रज्मनामा है ये महाभारत का क्या है? अनुवाद है। महाभारत का अनुवाद है। और ये कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय बनी थी? देखो क्वेश्चन दो तरह का आता है इसमें। अगर पूछा जाए छवि चित्र बनने शुरू हुए थे, ठीक है, बनने शुरू हुए थे किसके समय में? तो हो जाएगा अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकबर के समय से बनने शुरू हो गए थे। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ छवि चित्र की बात हो, सर्वश्रेष्ठ किसके समय बनते थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा डी। ठीक है, अगर पूछा जाए सभी बनने शुरू हुए थे किसके समय में? अकबर के समय में। और अगर जहांगीर ना हो, अकबर हो, तो अकबर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ की बात आए तो किसके समय में है? जहांगीर के समय में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। मुगल काल में श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने थे? तो ऑप्शंस क्या है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। किसके समय में बने थे? जहांगीर के समय में। और कौन बनाता था? मंसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? हिंदू विषय का पोषक कौन था? बाबर था, अकबर था, जहांगीर था कि शाहजहां था? तो कौन था? अकबर था। इसका बी। चलिए, मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसके समय में बना ये? जहांगीर के समय में। इसका क्या हो जाएगा? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी का चित्र किस शैली से संबंधित है? मुगल, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली, अपभ्रंश शैली। तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, राजस्थानी शैली। ठीक है, इसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं। भारतीय मोनालिसा, इसे क्या कहते हैं? भारतीय मोनालिसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकार के चित्र, जो शिकार के चित्र हैं वो किस शैली में अधिक बने थे? पहाड़ी में, मुगल में, कंपनी में कि बूंदी में? तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा? 22 का हो जाएगा बी, मुगल शैली में। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, कांगड़ी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी, राजस्थानी शैली में। नारी अंकन का सबसे सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी में, राजस्थानी में, जैन में, मुगल में? तो किस में हुआ है? पहाड़ी में। 24 का ये हो जाएगा। 25 का बारह मासा के चित्र संबंधित है। बारह मासा के जो चित्र बने हैं वो किससे संबंधित है? ऋतु से, संगीत से, पशु पक्षी से, आकृति पे? किस पर आधारित बने हैं? वो बने ऋतु पे। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, छवि, पिछवई। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, रागमाला। ठीक है, छवि क्या थे? छवि थे जो मतलब कि मुख पृष्ठ बनते थे, मतलब चेहरे के चित्र। ठीक है, छवि। पिछवई क्या है? पिछवई या नाथ, जो उसमें पीछे जो उनका पर्दा बनता था वो होता था। ठीक है, लघु चित्र तो छोटे छोटे जो चित्र बनते थे। चित्रकला में अधिक किसका महत्व? प्रकृति का, रेखा का, रंग का, परिच्छेद का? 27 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, सबसे ज्यादा किसका महत्व है? रंग का। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गहरे, हल्के, काले, सफेद। पहाड़ी रंगों में किसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? तो गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में सर्वाधिक बने हैं? मुगल,
मुगल, कांगड़ा, बूंदी, सोहली में इसमें बने हैं। 29 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए, 30 में प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में सर्वाधिक महत्व मिला? ठीक है, प्रकृति जो चित्रण है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? पहाड़ी में, मुगल में, राजस्थानी में कि आधुनिक में? तो 30 का क्या हो जाएगा? मुगल। मुगल के समय सबसे ज्यादा क्या हुआ? प्रकृति चित्रण हुआ है। और किसके समय? जहांगीर के समय। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। 31 का क्या हो जाएगा? सी, अकबर के समय बने। ठीक है, कब बना है? सन क्या था इसका बनने का? सन था 1560 से 75 के बीच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी चित्रों को किसने महत्व दिया था? ठीक है, सभी चित्रों को महत्व किसने दिया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का। इसका आंसर हो जाएगा बी। अकबर ने सर्वप्रथम महत्व दिया था। ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा सभी है तो वो जहांगीर के समय में बना था। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र, प्रकृति चित्र। तो क्या था? दरबारी। अकबर के समय सबसे अधिक किसके चित्र बनते थे? दरबार के। पशु पक्षी के किसके समय बनते थे? जहांगीर के समय। चलिए, मुगल चित्रकार का नाम क्या है? अब इनमें से मुगल चित्रकार कौन है? ऑप्शन है बसामन, भोलाराम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो कौन है? बसामन। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो 35 का क्या हो जाएगा? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर किसके समय में चित्र बनाए? 35 का क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में। ठीक है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ हुआ था? पटना से, बिहार से, बंगाल से, ईस्टर्न से। तो किससे हुआ था? बंगाल से। 36 का क्या हो जाएगा? सी। 37 का सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किसमें बने? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, अपभ्रंश। तो हमारा 37 का क्या हो जाएगा? बी। किसमें सबसे ज्यादा बने हैं? पहाड़ी में। चलिए, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी। 38 का क्या हो जाएगा? सी, पहाड़ी में। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, 39 का डी। चलिए, हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में पोस्टर किसने चित्रित किए थे? नंदलाल बोस, जामनी राय, एम के हल्दर, के हेपर। तो किसने किए थे? नंदलाल बोस ने। चित्रकला में कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू, मालवा, बूंदी, मंडी। तो कौन सा है? बूंदी। 40 का क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने संचित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, जितेंद्र, नंदलाल बोस। तो 42 का क्या हो जाएगा? डी। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ पे पाई थी? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई, जयपुर। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा हमारा डी। भारत माता किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, हुसैन, नंदलाल बोस। तो किसने किया है? हुसैन ने किया है। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? ऑप्शंस हैं केरल, मैसूर, चेन्नई, सॉरी बंगाल, मैसूर, चेन्नई, केरल। तो कहाँ के थे? केरल के। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसकी विशेषता रही है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हेब्बर, नंदलाल बोस। तो 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा ए। नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, बी शांताराम को, जवाहरलाल नेहरू को। किसको दिया गया? इनमें से दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा का, शांति का, प्रेम का कि पराक्रम का? 48 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछवई किसके लिए चित्रित है? मंदिर, महल, स्तूप, गुहा। पिछवई किसके लिए है? 49 का ए। मंदिर के पीछे का पर्दा होता है। असंबंध तो मतलब इन तीन में से अलग है। पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी। ये तीनों क्या है? ये तीनों चित्र शैली है।
ये तीनों क्या है? चित्र शैली है, ठीक है। और ये क्या है? ये है मंदिर, ये है मंदिर, तो ये क्या है? अलग है। चलो, इसमें कौन अलग है? रेखा वर्ण अनुपात। तो इसमें 51 में कौन सा अलग है? डी, मूर्ति अलग है, ठीक है। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है शेरगिल, के हेब्बर, एस एन बेंद्रे, राजा रवि वर्मा। तो 52 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। एस एन बेंद्रे का शिष्य कौन था? के एस कुलकर्णी, शांति देव, जी आर संतोष, गुलाम शेख। तो 53 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित समकालीन में बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक था? राजा रवि वर्मा, के एस कुलकर्णी, एस एन बेंद्रे, असित कुमार हल्दर। तो 54 का क्या हो जाएगा? डी, असित कुमार हल्दर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं हुई है? चित्रकार रूप में हुई है, कवि रूप में हुई है, मूर्तिकार, कहानीकार। कहानीकार के रूप में हुई है, मूर्तिकार के रूप में नहीं हुई है। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? के हेब्बर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के एस कुलकर्णी। तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। लोक चित्रों से कौन प्रभावित था? यामिनी राय। गीत गोविंद का जो विषय है क्या है? युद्ध, धर्म, प्रेम, सामाजिक। तो गीत गोविंद का क्या है? प्रेम है। 7 का क्या हो जाएगा? सी। भित्ति चित्र कहाँ पर मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़ में, होशंगाबाद में, सारनाथ में। तो 58 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। देवगढ़ का जो मंदिर है वहां पर भित्ति चित्र मिलते हैं। चलिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्र का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है असित कुमार हल्दर, के हेब्बर, राजा रवि वर्मा, छितिननाथ। तो कौन है? राजा रवि वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छितिननाथ मजूमदार की चित्रण शैली में निम्न में कौन सी संज्ञा दी गई है? टेम्परा, जल रंग, तैल चित्रण, ग्राफिक्स। तो 60 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। उन्होंने किसकी पद्धति अपनाई है? बॉश पद्धति अपनाई है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने कि वस्त्र पे। तो कैसे है? गुहा चित्र। 61 का क्या हो जाएगा हमारा? गुहा चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र मिले हैं? प्रागैतिहासिक, मुगल कालीन, बौद्ध कालीन, जैन कालीन। तो कौन से मिले हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? पशु, मानव, पक्षी। पशु, मानव, पक्षी तीनों था, ठीक है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कैसे थे? तो कैसे थे? गेरुआ, गेरुआ, श्वेत, काला, नीला। तो कैसे थे? गेरुआ, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा? ए। पंचमढ़ी किस स्थान पे? यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, एमपी में है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? एमपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के किन चित्रों, मतलब मिर्जापुर जो है किन चित्रों से प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र से, मुगल से, अवधी से, राजस्थानी से। तो कैसे चित्र मिले हैं? प्रागैतिहासिक मिले हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, बिहारों में। तो कहाँ मिले हैं? गुफाओं में। 7 का क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका अधिक महत्व? रेखा का, रंग का, रेखा, रंग, प्रकृति का। तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा? ए का महत्व रेखा से। प्रारंभिक नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, कालीबंगा। 69 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से मिली? वैदिक से, सिंधु से, मौर्य से, गुप्त से। तो किससे मिली है? पहली सिंधु से मिली। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त को, मुगल को, वैदिक सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को। तो किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। तो कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से है? गुप्त, शुंग, मौर्य, तो सिंधु। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? चंद्रहुदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिला है? 74 का क्या है? डी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी मिली है? नृत्यांगना की, योगी की, देवता की, पशु की। 75 का हमारा क्या हो जाएगा? नृत्यांगना की। पद्म पाणि और अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति में, ताड़पत्र में, कागज में, वस्त्र में।
76 का हमारा क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रण में 76 का क्या हो जाएगा? ए। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल। तो कहाँ है? महाराष्ट्र। अजंता चित्रों का विषय क्या था? हिंदू, बौद्ध, जैन, संघार। 78 का क्या था? बौद्ध। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बदामी, सित्तनवासा, नेलोरा, बाग। 79 का हमारा क्या हो जाएगा? विश्व सिद्ध पद्मपाणि अवलोकेतेश्वर किस गुफा संख्या में है? 1 में, 16 में, 9 में कि 17 में? 80 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। अजंता की गुफा में मरणासन राजकुमारी किसमें है? 16, 1, 17, 9। तो किसमें है? 81 का क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा हमारा ए। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में? भिक्षुक की अवस्था में बुद्ध को किस गुफा में दिखाया गया है? 82 का हमारा क्या होगा? 1, गुफा 9, गुफा 17, गुफा 16। तो 82 का क्या हो जाएगा? सी। 82 का सी। चलिए 83 पे आते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज, ताड़पत्र, कांच, वस्त्र। किस पे बनाए गए? ताड़पत्र पे। लघु जो है जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय क्या था? तीर्थाकर, उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक, मानव। तो 84 का हमारा क्या हो जाएगा? तीर्थाकर और उनकी जीवनी। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र में कौन से रंग प्रयोग में आते थे? रसायन, भूमि से प्राप्त, जल रंग, खनिज। 85 का हमारा क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा डी। कैसे रंग आते थे? खनिज रंग आते थे। ठीक है, खड़िया अड़िया खनिज रंग में। ठीक है, खड़िया या जो मिट्टी से प्राप्त होते थे वो रंग आते थे। तो ये 85 क्वेश्चन की सीरीज थी। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। और हमारी ये जो टीजीटी की टेस्ट सीरीज है उसका ये सातवां और 8वां वीडियो है, 8वां वीडियो है शायद। ठीक है, तो जाकर आप पूरी टेस्ट सीरीज देख लीजिए, जाकर वहाँ पर सारे वीडियो पड़े हैं 99 से 2021 तक की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। तो 2003 तक की टेस्ट सीरीज पढ़ चुकी है। ठीक है, ये 2003 का पेपर है। चलिए, धन्यवाद।